चटपटा मिर्ची वाला कोई चीज खा लीजिए तो सारी नसें जैसे झंझना जाती हैं, वैसी मेरी नसें झंझना गई। वो लाल मिर्ची क्या थी, यह पुस्तक विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, प्रभात प्रकाशन ने छापा है। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जिनको रुचि हो वो मंगा कर करें। इसमें 1885 से 1923 38 साल के कांग्रेस के अध्यक्षों का अध्यक्षीय उद्बोधन के अंश दिए। ये है इस पुस्तक का पृष्ठ 70-71। 70-71 क्या है? फिरोज शाह मेहता। आहा, क्या नाम है! फिरोज शाह मेहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष है। सन कौन है? 1890। 1890 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और 1894 में अध्यक्ष बनने के 4 साल बाद, पृष्ठ संख्या 66 से मैं पढ़ रही हूँ, उन्हें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर CIE नियुक्त किया गया और 1904 में नाइट की उपाधि से विभूषित किया। का राहुल बच्चा, इहो ना पता तुझे कि तेरा जो कांग्रेस का अध्यक्ष है फिरोज शाह मेहता कब है? 1890 में है, यानी 6वां शायद अध्यक्ष बन गए। और लड़ाई लड़ी, कौन सी लड़ाई लड़ी है खुद कहेंगे। ये भी ब्रिटिश साम्राज्य को स्थायित्व देने की, तो स्वाभाविक है उस काम को करने के लिए अंग्रेजों ने उन सबों को बख्शीश दी। तो बख्शीश में क्या दिया? 1894 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और 1904 में नाइट की उपाधि। इसके पहले 1893 में उन्हें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य भी चुना गया था। अब पृष्ठ 67 पर मैं पढ़ रही हूँ। फिरोज शाह मेहता की भी वही चिंता थी। ये कौन सा सन है? 1890। 1885 के 5 साल बाद। वो कथा 5 साल पहले वाली कथा बाद में बताएंगे। फिरोज शाह मेहता की भी वही चिंता थी जो उस दौर के कई कांग्रेसियों और उसके मदद करने वाले पूर्व और वर्तमान अंग्रेज अधिकारियों की चिंता थी कि कहीं कांग्रेस की स्थापना व उसके कार्यक्रमों से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति हमारी वफादारी और निष्ठा पर सवाल तो नहीं उठेंगे। कहीं हमें देशद्रोही तो नहीं मान लेगी अंग्रेज सरकार। हम बड़ा चकराए ये लाइन पढ़ के। अरे, कहीं तुमको देशभक्त नहीं मान लेगी। मुझे लगा ये होना चाहिए था। पूरा जब पढ़ा तो समझ में आया, देश माने अंग्रेज सरकार, तो अंग्रेज सरकार का द्रोही तो नहीं मान लेगी। तो यानी देशभक्त मतलब अंग्रेजों का भगत, तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट। ऐसे में कलकत्ता अधिवेशन में, ये पृष्ठ संख्या 67 का आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। ऐसे में कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय संबोधन के प्रथम 5 मिनट में ही सबको बता दिया, हमारी वफादारी पर उठने वाले सारे सवाल अब खत्म हो चुके। वफादारी किससे? भारत से नहीं, अंग्रेजों से। क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, कहा? लंदन में लॉर्ड क्रॉस के इंडियन रिफॉर्म बिल पर बहस के दौरान एक के बाद एक वायसरायों और पूर्व भारत सचिव ने भी हमारे यानी कांग्रेसियों के उद्देश्यों और प्रयासों के वफादार और शांतिपूर्ण
चरित्र की जोरदार गवाही दी है। अध्यक्ष कह रहा है और अध्यक्ष सबको आश्वस्त कर रहा है अपने प्रेसिडेंशियल उद्बोधन में, कोई चिंता की बात नहीं है, अंग्रेज हमको वफादार मानते हैं। ये इंग्लैंड के पार्लियामेंट में भाषण में बार बार बताया गया है कि कांग्रेस वफादार है। अब उनका शब्द पेज 68 पर अंग्रेजी में, द क्वेश्चन ऑफ आवर लॉयल्टी सेट एट रेस्ट फॉर एवर, प्रेसिडेंशियल एड्रेस in the debate on Lord Cross Indian Reform Bill in the House of Lords, उनका तो उच्चारण और अंग्रेजी वाला होगा। Viceroy after Viceroy bore emphatic testimony to the loyal and peaceful character of our Congress's aims and efforts. का राहुल बाबा, पृष्ठ संख्या 69, the dawn of that day which Macaulay foresaw in dim but prophetic vision. Macaulay का vision prophetic, but prophetic vision is now breaking on the horizon. The curtain is rising on the drama which unfolds the vista to little that glory. Rahul Baba, let us earnestly hope. Let us मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रहा है कांग्रेसियों के लिए, let us earnestly hope that the present illustrious bearer of this great historic name of Lansdowne, who by a wonderful ordering of events has now come to rule over us, may watch the glowing streaks of light with generous sympathy and may preside over the march of events with timely and provident statesmanship. अब इस पर पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा की जो टिप्पणी है वो भी पढ़ने का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रही। इन शब्दों को पढ़कर समझ लीजिए कि आज हम, ये भी लॉर्ड लिखे, लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजों को गालियां देते हैं और उसी मैकाले और उसी अंग्रेजी शासन के सपने को पूरा होते देख कितना खुश होते थे कांग्रेस के तत्कालीन नेता। चोरी छिपे कुछो ना था, अध्यक्ष पद से अधिवेशन में भाषण दे रहे हैं। सोचिए किस हद तक उनके दिलो दिमाग में भारतीय प्राचीन व्यवस्था के बारे में गलत भ्रांतियां तथा अंग्रेजी व्यवस्था और इतिहास को लेकर रोमानी ख्वाब रचा बुना गया होगा। हम क्या, सुनने वाले भी ऐसे लोगों को अनपढ़, गधा, जाहिल, देशद्रोही कहेंगे। आप सोचेंगे एक दो नेता की राय हो सकती है, लेकिन इस अधिवेशन की रिपोर्ट बताती है कि फिरोज शाह मेहता की लाइनों के बाद पूरे पंडाल में जोर से तालियां बजी थीं। किसी के विरोध की कोई रिपोर्ट कहीं नहीं छपी और न ही आधिकारिक कार्रवाई में दर्ज की गई। पूरा कांग्रेस ताली बजा रहा है, मैकाले बाबू का सपना साकार हुआ, वही उनका पितामह है। तो हमारे भाजपा वाले तो जरा रिकॉर्ड में ले ले, प्रभात ने ये पुस्तक छापा है। फिरोज शाह मेहता का एक अध्यक्षीय संबोधन का एक दिलचस्प शीर्षक था, फेथ इन इंग्लैंड। आई हैव नो फियर्स बट दैट द इंग्लिश स्टेट्समैनशिप will ultimately respond to the call. I have the Congress president in 1990 have unbounded faith in the living and fertilizing principles of English culture and English civilization. Maybe that at times the prospect may look dark and gloomy. Unbounded faith. अब पेज 71 जिस पर मैंने शुरुआत की थी, जहां से फिरोज शाह मेहता कहते हैं कि कांग्रेस की आलोचना न की जाए क्योंकि इससे शाही हितों को, ब्रिटेन की रानी के हितों को नुकसान पहुंचता है। कांग्रेस की आलोचना से किसके हित को हानि है?
ब्रिटिश साम्राज्य के कांग्रेस की प्रशंसा से किसके हित पुष्ट होते? रानी के। इसका मतलब साफ था कि ब्रिटिश कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे और यह बात कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के मंच से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी प्रतिनिधियों को बता रहा।